हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एम के सिंह हकीकत भारत में आपको स्वागत करता हूं और आज एक नए विचार के साथ, नया मुद्दा के साथ। आज का विचार है इरादा और लक्ष्य। जब आपका इरादा और लक्ष्य मजबूत होगा तो आप किसी क्षेत्र में पारंगत हो सकते हैं। मैं बात करूंगा, जो भी लोग अपना इरादा बदलते हैं, बदलना चाहिए, लेकिन इरादा आपके दिमाग में रहना चाहिए, लक्ष्य आपके दिमाग में रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप MS धोनी फिल्म देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। जिनका इरादा कमज़ोर हो रहा होगा, जो असफलताओं से परेशान होंगे, एक बार उस फिल्म से आपको सीख लेनी चाहिए। आज की फिल्में वैसी ही बननी चाहिए जिससे कि कुछ शिक्षा मिले, कुछ निर्देशन मिले। तो बिंदु मेरा MS धोनी फिल्म। क्यों? क्योंकि MS धोनी साहब का इरादा था और आज देखिए कहीं ना कहीं इरादा पक्का है कि उन्होंने नौकरी छोड़ा था। रेलवे की नौकरी छोड़ करके एक विकेट कीपर के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र को अपने इरादे से मजबूत रखा और कहीं ना कहीं सफल रहे। राष्ट्र निर्माण में भी सहयोग किया और अपने परिवार के लिए भी सहयोग किए। उसी प्रकार आपका इरादा अगर मजबूत रहेगा, पक्का रहेगा, तो आपको कोई विचलित नहीं कर सकता है। आप अपना निर्माण और पहचान के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में भी सहयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी भी क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में ले लीजिए, जयप्रकाश नारायण जी, लोहिया जी, इन सब का इरादा पक्का था। बहुत पहले आपके क्रांतिकारी महापुरुष थे, उनका इरादा पक्का था। उन्होंने नौकरी छोड़ करके, महात्मा गांधी एक पेशा से वकील थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, किसी का ले लीजिए, वह नौकरी के मोहताज नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये सब छोड़ करके कहीं ना कहीं राजनीति में उनको कूदना पड़ा, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण करना था, आज़ादी दिलानी थी देश को। तो इरादा जिसका पक्का है, जिसको गुण है, वही कार्य करे तो वह सफल होता है। MS धोनी साहब का सपना था, उनका इरादा था कि मुझे क्रिकेटर बनना है। क्रिकेटर में भी उनका पैशन था, विकेट कीपर में वह माहिर थे। वह कार्य उन्होंने किया, आज सफल हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के लिए उनका योगदान सर्वोपरि है। तो इसीलिए जिसका इरादा पक्का है उसे विचलित नहीं होना है, चाहे दुनिया के कितने भी कायनात उसको बदलने में लगे हों। आपका इरादा पक्का होना चाहिए, आप सफल होंगे। असफलताओं से नहीं घबराना है। अगर आप MS धोनी मूवी को देख सकते हैं, अगर घबरा रहे हैं तो उन्होंने कितनी परेशानियाँ आई, नौकरी छोड़ा उन्होंने अपने इरादे के लिए। तो जो इतना त्याग करेगा, बलिदान देगा, वह कहीं ना कहीं सफल होगा। इसी तरीके से आज के समय में आप सिंगर नेहा सिंह राठौर को जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। वह, उनके भाई, उनके परिवार के लोग बहुत मना किए, डांट रहे थे, मार भी खानी पड़ी उनको। ये सब गाना वाना छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है, लाइफ नौकरी के लिए उन लोग बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने इसमें अपना, उनका इरादा था कि नहीं नहीं, जहाँ से भी उनको मोटिवेशन मिला हो, आज वह परिचय की मोहताज नहीं है। इसी तरीके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लोग हैं। एक 19 साल की लड़की हिमांशी सिंह दिल्ली से, वह परिचय की मोहताज नहीं है। उनका भी इरादा कहीं ना कहीं पक्का था। उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके इरादे पक्के हैं और परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके भी लाइफ में बहुत अड़चनें आई, उनके खिलाफ कायनात थी, लेकिन मुकाबला अभी आपका नेहा सिंह राठौर का मुकाबला किससे नहीं है? सत्ता पक्ष से नहीं है, कि विपक्ष से नहीं है, कि IT सेक्टर से नहीं है। उनके खिलाफ तमाम आरोप लगाते हैं। उस आरोप में वह निडर और निर्भीक। परेशानियां तो आती हैं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यह कहानी उन लोगों की है जो अपनी कहानियाँ लिखे हैं, इतिहास रचे हैं। आज जो स्टॉक पे जो इतिहास रचते हैं वो आते हैं। जो स्टॉक आप लोग देखते होंगे, बहुत से लोग उससे अनभिज्ञ होंगे। जो स्टॉक पे वो लोग आते हैं जो अपनी कहानियाँ रचते हैं। उनका इरादा पक्का है, को अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ किए हैं। विपिन मैथ मस्ती, विपिन सर, वह मुखिया भी हैं बिहार के, वह भी कहीं ना कहीं संघर्ष किए, आज कीर्तिमान रचे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। उसी तरीके से APJ अब्दुल कलाम आपके थे। उनका इरादा था कि मुझे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक के तौर पर कुछ खोज करना है, कुछ राष्ट्र के लिए निर्माण करना है। आज राष्ट्रपति बन के उभरे, मिसाइल मैन के नाम से जाने गए, महान व्यक्ति थे।
तो जो लोग असफलताओं से घबराते हैं, असफलताएं सफलता का राह सुनिश्चित करती हैं। तो इसीलिए जो भी लोग बड़े हैं, छोटे हैं या समकक्ष हैं, किसी को अपने इरादा को मजबूत रखने के लिए बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती है, और इरादा और लक्ष्य को प्राप्त करना ही संतुष्टि और आत्मसंतुष्टि और मुक्ति का मार्ग है। आपके इरादे आपका नहीं मिलेगा, सपना नहीं पूरा होगा, तो आप कोई भी जीवन यापन के लिए कार्य करेंगे असंतुष्ट ही रहेंगे। कितना भी सुख, सेवार्थ, जितना भी दुनिया में आपको मिलेगा, आपका इरादा अगर नहीं पूरा होगा, लक्ष्य पूरा नहीं होता है, असंतुष्ट और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग न दे करके आदमी असहयोग करने लगता है। यही कारण है लूटपाट का। जो भी ये आपको कुरीतियाँ दिख रही हैं, कहीं ना कहीं इरादा से आदमी नहीं काम करता है। अगर MS धोनी साहब रेलवे की नौकरी करते तो उतना संतुष्ट नहीं होते, मन से कार्य नहीं करते, और कहीं ना कहीं कार्य में बाधा पहुंचता, उनका दिमाग कहीं ना कहीं परेशानियों में जूझता रहता। तो यही कारण है, किसी लक्ष्य और सपना पूरा होना, वो आदमी उस क्षेत्र में चमत्कार करता है, इतिहास रचता है। अगर उस क्षेत्र से भटका तो वह जो कार्य करता है उसके लिए वह कार्य नहीं बना है। और जो अपने इरादे और लक्ष्य में पारंगत हो जाता है, कुछ ना कुछ बेहतर करता है, उसी का कहानी और इतिहास रचा जाता है, इतिहास उसका नाम लेती है। यह दुनिया उसकी मुरीद हो जाती है। तो इन्हीं सब विचारों से आज का विचार आपका इरादा और लक्ष्य था। जो भी अपना इरादा और लक्ष्य बना करके अपने कदम बढ़ा रहे हैं, वह कभी ना भटके, परेशानियां तमाम आएंगी। यही सब आज का विचार। आपको कैसा लगा? अगर यह अच्छा लगा, ऐसे ही विचार और मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरा समर्थन कीजिए और मेरे YouTube परिवार का सदस्य बनिए, और इस विचार को शेयर करिए ताकि अन्य किसी का इरादा और विचार कमज़ोर ना हो। आपको अच्छा लगा और किसी को भी अच्छा लगेगा। लोकतंत्र का पर्व भी चल रहा है, तो समय आ गया है एक सही व्यक्ति को चुने। कहीं ना कहीं परेशानियां आती हैं, जीवन का अंतिम पड़ाव तक यह रिजल्ट सुनने को मिलता है कि फलाना के साथ ये हो गया, ये मैंने दुनिया में ये हो गया। समय बीतता जाता है, आज नहीं तो कल अंतिम दौर में परिणाम आता है। इसीलिए सही का सही, गलत का गलत। अब तो समय ऐसा आ गया है कि एक योग्य व्यक्ति को वोट का अधिकार है, उसको चुनिए जो हर एक मुताबिक राजनीति के पद के लिए योग्य हो। आज तो ऐसे लोग राजनीति में आ रहे हैं कि जिनका पेशा ही नहीं है। जैसे कि राजनीति में एक सेवा के भाव और राजनीति करना हर किसी के बस का नहीं है, लेकिन लोग आज मलाई काटने के लिए, अन्य सुख सुविधा पाने के लिए राजनीति में कूद पड़ रहे हैं। पहले के लोग नौकरी, मैं बताया महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग नौकरी के मोहताज नहीं थे, लेकिन ये लोग नौकरी छोड़ करके, जैसे MS धोनी साहब हैं, नौकरी छोड़ करके किसी कार्य को करना, यानी कि इरादा आपका पक्का है, आप उस क्षेत्र में अच्छा करेंगे। लेकिन राजनीति में ऐसे लोग आ रहे हैं, जिस क्षेत्र में सिंगर अच्छा है राजनीति में कूद पड़ रहा है। रवि किशन जी हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए। मैं इन लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि इनका इरादा कुछ और है, उस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। आप गा रहे हैं तो अच्छा गाइए, अच्छे क्षेत्र पे गाइए। गायन में भी है, कुछ भी गा रहे हैं हाईलाइट होने के लिए, कहीं ना कहीं इसका विरोध होना चाहिए। वो लोग कैसे राजनीति में अच्छा करेंगे? अपना एक पड़ाव गुजार चुके, उसी क्षेत्र में आप बेहतर करते, पुस्तकें लिखते, कुछ अच्छा खोजते, यानी कि कुछ भी पाने के लिए सब लोग देख रहे हैं कि सत्ता में आना ही मजबूती और सुख सुविधाएं हैं। इसको देख करके, मतलब लाभ देख करके कोई काम कर रहे हैं, अपना इरादा देख करके काम नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है। इन लोगों को उदाहरण दिया कि ये लोग सिंगर थे, अच्छा फेमस हुए सिंगर से ही। राजनीति में कौन इनको जानता था? कहाँ स्टूडेंट लाइफ से ये लोग राजनीति किए हैं। छात्र संघ का चुनाव होता है, JNU से लेकर के आज हर विश्वविद्यालय में होता था, कुछ विश्वविद्यालयों में नहीं होता है। वहाँ से जो राजनीति में बच्चा घुसता है वह कुछ बेहतर करता है, कुछ वह संघर्ष करता है, वह राजनीति के विषय में और संघर्ष के विषय में जानता है। वीडियो लंबा ना हो अन्य विचारों के साथ, लेकिन यही मेरा कहना है कि जिसका भी इरादा पक्का है वही उस क्षेत्र में काम करे तो बेहतर होगा, ईमानदारी रहेगी और काम अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।